हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय प्रताप सिंह और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एस्केप सीक्वेंसेस का प्रोग्रामिंग सी में क्या यूज होता है। ठीक है, एस्केप सीक्वेंसेस प्रोग्रामिंग में क्या काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप हेडिंग कर लीजिएगा एस्केप सीक्वेंस, है ना। तो इसका पहला पॉइंट आप लिख लीजिएगा, एस्केप sequence in C is the characters or the sequence of characters that can be used inside the string, है ना। लिटरल मीन्स एस्केप सीक्वेंसेस आपके स्ट्रिंग लिटरल के अंदर यूज किए जाने वाले कैरेक्टर सेट होते हैं। कुछ स्पेशल सिंबल्स कह सकते हैं, कुछ स्पेशलिटीज होती है जिनकी स्पेशलिटीज सी के कंपाइलर को ऑलरेडी बताई गई होती है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स आर written by बैकस्लैश। मीन्स जितना भी सी में एस्केप सीक्वेंस करेक्टर होता है बैकस्लैश एन से ही स्टार्ट होता है। अगर कोई करेक्टर स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले अगर बैकस्लैश लगा हुआ है तो वो एस्केप सीक्वेंस में काउंट किया जाएगा, रीड करेगा कंपाइलर से। एन एस्केप सीक्वेंस कंज्यूम only byte of space in memory। ठीक है, और जो एस्केप सीक्वेंस होता है मेमोरी में ये बाइट के रूप में मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है, घेरता है। तो कुछ ये पॉइंट्स है दोस्तों जो एस्केप सीक्वेंस में आप लिखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के एग्जाम के लिए। उसके बाद मैं इस एस्केप सीक्वेंसेस को यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। फाइनली मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, एस्केप सीक्वेंस वन साइड में, इधर डाल लीजिएगा इसके नेम। फाइनली ये एरो लगा दीजिएगा। बैकस्लैश ए क्या होता है आपका, बैकस्लैश ए मत लगाइएगा, ए 1 सेकेंड मैं इसे हटा दे रहा हूँ, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ एरो से। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑडिएबल अलर्ट। बैकस्लैश बी अगर लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, बैक स्पेस रीड किया जाएगा। बैकस्लैश एफ को फॉर्म फीड बुलाएंगे। बैकस्लैश एन को न्यू लाइन बुलाएंगे। बैकस्लैश आर है अगर तो आपका कैरेज रिटर्न होगा। बैकस्लैश टी है तो हॉरिजॉन्टल रिटर्न होगा। ठीक है, उसके बाद आपका बैकस्लैश वी है तो वर्टिकल रिटर्न होगा। फाइनली दोस्तों ये कुछ एस्केप सीक्वेंसेस मेजर हैं, इनका यूज हम लोग सी प्रोग्रामिंग में अक्सर करते हैं। बैकस्लैश ए ऑडिएबल अलर्ट, बैकस्लैश बी बैक स्पेस के लिए यूज करते हैं, बैकस्लैश एफ फॉर्म फीड के लिए, बैकस्लैश एन न्यू। तो बैकस्लैश न्यू ही एक ऐसा इंडिकेटर है, एक ऐसा कैरेक्टर है जो सी प्रोग्राम में मोस्टली यूज करते हैं। बाकी इन सब का यूज बहुत कम करते हैं रेयर केस में, बट इसका बैकस्लैश एन बहुत यूज होता है। अगर हमें कोई स्ट्रिंग या कोई चीज मैसेज को न्यू लाइन से स्टार्ट करना है, ब्रेक करना है, तो वहां पे बैकस्लैश एन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, फाइनली दोस्तों मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। अब हम इसके बाद इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका क्या एग्जाम्पल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हमें पूरा प्रॉपरली समझ में आने लगेगा कि बैकस्लैश एन का आखिर क्या यूज होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हैज इंक्लूड
studio.h has include conio.h। फाइनली हम लोग क्या करेंगे, वाइट मेन का यूज कर लेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ लगाएंगे और लिखेंगे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस \n there are two components। ठीक है, फिर बैकस्लैश हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये आपका कंप्लीटली प्रोग्राम यहाँ से कंप्लीट होता है। मैं फाइनली यहाँ पे गेट ch यूज करता हूँ और इसे क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जो आउटपुट आपका आएगा ना, तो आउटपुट थोड़ा इस फॉर्म में आएगा आपका, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, देन आपका आ जाएगा देयर आर टू कंपोनेंट्स। उसके बाद आ जाएगा आपका हार्डवेयर, देन आपका आएगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये देखिए जहां जहां पे बैकस्लैश n का यूज किया है, जैसे यहाँ पे डिवाइस के बाद यूज किया है, डिवाइस के आगे जो भी स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है वो देखिए लाइन चेंज कर दे रहा है, न्यू लाइन से इसको स्टार्ट कर दे रहा है कंपाइलर लिखना। उसके बाद देखिए बैक कंपोनेंट्स के बाद में है, कंपोनेंट्स के बाद हार्डवेयर को न्यू लाइन कर दिया, और उसके दिन बाद ये सॉफ्टवेयर, एक सेकेंड, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक ही लाइन में लिखा है इसने, ये एक ही लाइन में आएगा। ठीक है, तो ये फाइनली आपका एक स्पेस स्किप सीक्वेंस का प्रोग्राम था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यूजुअली यही \n ही यूज होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा।